ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 25/1/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की ईश्वरीय महावाक्य मीठी मीठी बच्चों के लिए। मीठी मीठी बाप ने कहा, मीठे बच्चे, यह तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए एक बाप को याद करना है, निर्वाण धाम में चलने की तैयारी करनी है। अभी संसार में सभी की वानप्रस्थ अवस्था अर्थात वाणी से परे जाने की अवस्था है ना। प्रश्न है, बाप के पास किस बात का भेद नहीं है? उत्तर में बाबा ने कहा, गरीब व साहूकार का हर एक को पुरुषार्थ से अपना उच्च पद पाने का अधिकार है। यहाँ कोई गरीब है, कोई साहूकार है, तो बाबा साहूकार को अधिक वर्षा देंगे, गरीब को नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं, जो जितना पुरुषार्थ करेगा उससे उतना ही उच्च पद प्राप्त होगा, है ना। तो जैसा जैसा पुरुषार्थ वैसा वैसा उच्च पद पाने का अधिकार है। आगे चल सबको अपने पद का साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं, मैं हूँ गरीब निवास, इसलिए अभी गरीब बच्चों की सब आशाएं पूरी होती हैं। यह अंतिम समय है। किसकी दबी रहेगी धूल में? जो बाप को इंश्योर करते हैं उनका सफल होगा। स्थूल धन भी जो बाप के कल्याणकारी पिता के परमार्थ कार्यों में सेंटर आदि खुलवाते हैं, तो उनका तो क्या होगा, सफल हो जाएगा, ट्रांसफर होकर के मिल जाएगा। बाकियों का दबा रहेगा, है ना। कोई चोर चोरी कर ले जाएगा, कोई धूल में दब जाएगा, कोई अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब आने का है ना, प्राकृतिक आपदाएं। तो यही बात बाबा कहते हैं कि जो बाप को इंश्योर करते हैं उनका सफल होता है, बाकी बेसफल है ना, असफल हो जाता है। गीत है, आखिर वह दिन आज आया आज वह दिन। ओम शांति। इसका अर्थ तो बिल्कुल सिंपल है। हर एक बात सेकंड में समझने की है। सेकंड में बाप से वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप आ गया है, परंतु यह निश्चय भी कोई कोई को स्थायी बैठता है। जैसे लौकिक संबंध में माँ को बच्चा पैदा होता है तो झट समझ जाता है कि यह जन्म दे और पालना करने वाली है ना? तो यहाँ भी झट समझना चाहिए ना। अब तुम बच्चे जानते हो, भक्ति के बाद ही भगवान आते हैं। भक्ति के पहले तो भगवान आते नहीं। अब भक्ति कितना समय चलती है, कब शुरू होती है, यह दुनिया में कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। तुम बता सकते हो भक्ति कब से शुरू हुई। मनुष्य तो कहेंगे परंपरा से चली आती है। ज्ञान और भक्ति दो चीजें जरूर है। कहते हैं यह अनादि चलती आती है, परंतु अनादि का भी अर्थ नहीं समझते। यह ड्रामा का चक्र अनादि काल से फिरता रहता है, उनका आदि अंत नहीं है। मनुष्य तो गप्पोड़े लगाते रहते हैं। कभी कहते इतने वर्ष हुए, कभी कहते इतने वर्ष। बाप आकर सब सिद्ध कर बताते हैं। शास्त्र आदि पढ़ने से कोई बाप की प्राप्ति तो नहीं होगी, है ना। ईश्वर शास्त्रों के पढ़ने से थोड़े ना मिलता है ईश्वर। तो ज्ञान जब ईश्वर स्वयं आकर दें, अपनी पहचान बताए, तब हमें फिर बाबा मिलते हैं, है ना। ईश्वर की प्राप्ति होती है। जब तक वो खुद आकर के अपनी पहचान ना बताएं तब तक असंभव है। शास्त्र भक्ति करने से ईश्वर प्राप्त नहीं होते। बाबा कहते हैं इस तरह उनसे कोई फायदा नहीं होता है। अब इतने वर्ष आकर यही तो किया है, बाबा कहते हैं, है ना। प्राप्ति बाप की होती है किससे? सेकंड में होती है ना।
बाबा कहते हैं बाप की प्राप्ति तो सेकंड में होती है, सेकंड में जीवन मुक्ति। यह भी किसको पता नहीं कि बाप कब आते हैं। कल्प की आयु लंबी करती है। अब बाप तो जानते हैं और बच्चे भी सब कुछ जानते हैं, परंतु वंडर यह है जो 10-20 वर्ष में भी कोई को पूरा निश्चय नहीं होता है। निश्चय होने के बाद फिर तो कभी कह ना सके कि यह हमारा बाप नहीं है भी बहुत सहज। तुमको तो बच्चा बनने में भी बहुत टाइम लगा है। बाबा कहते हैं बच्चा बनने में ही कितना टाइम लगा है ना। तो इस तरह बाप सम्मुख हो बैठ समझाते हैं कि तुमको तो पूरा निश्चय होना चाहिए। बाबा कहते मैं तो बहुत सहज समझाता, लेकिन किसी किसी को फिर 10-20 वर्ष में भी पूरा निश्चय नहीं हुआ है। अब तुम किसको परिचय देते हो तो सेकंड में निश्चय हो जाता है। जनक की बात भी पिछाड़ी की है, क्योंकि दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। ऐसी अच्छी पॉइंट्स निकालती हैं जो झट किसको निश्चय हो जाए। बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी भव। यह जो अनेक देह के धर्म हैं उनको छोड़ो। असल तो एक धर्म था ना, एक से ही वृद्धि होगी ना। यह है ही वैरायटी मनुष्य सृष्टि चार्ट। मनुष्य की बात है, वैरायटी धर्मों की चार्ट को भी जानना पड़े। धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है, परंतु उनको पता ही नहीं कि पहले पूज्य धर्म कौन सा है। यह जो धर्मों का, मनुष्य रूपी धर्मों का झाड़ का नॉलेज है ना, वह भी जानी जाननहार सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। और मनुष्य तो अनेक धर्मों को स्थापन करते हैं, लेकिन एक धर्म का स्थापक गुरु जो है वो तो स्वयं ईश्वर है ना, जो आकर के फिर टीटी धर्म स्थापन करते हैं, है ना, और वो ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। तो देवी देवता धर्म की स्थापना स्वयं परमपिता परमात्मा आकर करते हैं। बाकी जो वैरायटी धर्मों के झाड़ को जो वृद्धि करता है वो तो आकर के मनुष्य ही करते हैं। तो मनुष्यों की बात है, वैरायटी धर्मों के झाड़ को भी जानना पड़े। बाबा कहते हैं सब कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, परंतु उनको पता ही नहीं कि पहले पूज्य धर्म कौन सा है। बुद्धि में आना चाहिए भारत प्राचीन धर्म वाला है, तो जरूर प्राचीन धर्म परमपिता परमात्मा ही ने ही रचा होगा। भारत में गाया भी जाता है शिव जयंती, मंदिर भी है ढेरों के ढेर। तो सबसे बड़े से बड़ा मंदिर बाप का है, निर्वाण धाम, शांति धाम। बाबा कहते जहाँ हम आत्माएं भी बाप के साथ रहती हैं, मंदिर रहने का स्थान होता है ना, तो यह महातत्व कितना बड़ा मंदिर है। तुम्हारे बुद्धि में आना चाहिए कि ब्रह्म तत्व जो सबसे ऊंचा मंदिर है, हम सब वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ सूर्य चांद नहीं होते, क्योंकि रात दिन नहीं होता। असल हमारा रूहानी मंदिर वह निर्वाण धाम है। समझने की बातें हैं बुद्धि से कि जहाँ हमारा घर है, शांति धाम है, वहाँ दिन और रात नहीं होता। वहाँ कोई सूरज चांद नहीं होते कि रात हुई तो चांद निकल आया और दिन हुआ तो सूरज निकल आया। ये तो यहाँ आकर के जो दिन और रात मांडव की कहते ना लाइट है वो, जिससे हमें पता चलता है दिन और रात होते। बाबा कहते वह तो इतना ऊंचे मंदिर है जहाँ हम रहते हैं, वहाँ यह सब होता नहीं। असल हमारा रूहानी मंदिर वह निर्वाण धाम है, वही शिवालय है जहाँ हम शिव बाबा के साथ रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं उस शिवालय का रहने वाला हूँ, वह है बेहद का शिवालय। बाबा कहते हैं कि जहाँ हम साथ रहते हैं ना, वह है ऊंचे। तो उस शिवालय का रहने वाला हूँ कौन? मैं, बाबा, है ना। तो वह है बेहद का शिवालय।
तुम शिव के बच्चे भी वहां रहते हो, वह है इनकॉर्पोरियल शिवालय। फिर कॉर्पोरियल में आते हैं तो यहाँ रहने का स्थान बनेगा, है ना। तो अभी शिव बाबा यहाँ है, इस शरीर में बैठा हुआ है ब्रह्मादन में, है ना। यह है चैतन्य शिवालय जिससे तुम बातचीत कर सकते हो। वह निर्वाण धाम भी शिव बाबा का शिवालय है जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। वह घर सबको याद पड़ता है। शांति सबको चाहिए होती है ना, आत्मा को याद पड़ती है, घड़ी घड़ी याद करती है कि शांति चाहिए, शांति चाहिए। क्यों याद करती है? क्योंकि आत्मा है ही शांति धाम की निवासी, है ना। तो अपने घर को कैसे भूल सकती है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी अपने घर को याद करती है। कौन? आत्माएं, है ना। जहाँ हम आत्माएं रहती हैं तो वह सबको याद पड़ता है। वहां से हम आते हैं पाठ बचाने। हम जब तक अव्यक्त रहते हैं तो जब तक हम वहां ऊपर शिवालय में, फिर जब हम ये व्यक्त तन धारण करते हैं ना, तब फिर हम यहाँ ड्रामा में आते हैं, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह हम यहाँ आते हैं पाठ बचाने सतो रजो तमो में। उसमें हर एक को आना ही है। यह बात दुनिया में किसकी बुद्धि में नहीं है। जो भी आत्माएं हैं उन सबको अपना अपना अनादि पाठ मिला हुआ है, जिसकी ना आदि है ना अंत है। अविनाशी है ना आत्मा। तो तुम बच्चे जानते हो हम असुर उस शिवालय के रहने वाले हैं। शिव बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं उनको भी शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग, वहां भी बच्चे ही रहते हैं। उन्होंने यह राज्य भाग्य कैसे मिला? वह है सतयुग का आदि, अभी है कलयुग का अंत। तो सतयुग में देवी देवताओं को हेवन का मालिक किसने बनाया? यहाँ भी कितने अच्छे अच्छे खंड हैं। अमेरिका सबसे फर्स्ट क्लास खंड है, बहुत पैसे वाला और ताकत वाला भी है। इस समय सबसे हाईएस्ट है। बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, परंतु उनके साथ साथ राहु की दशा भी बैठी हुई है। इस समय राहु की दशा तो सबके ऊपर बैठी हुई है। विनाश तो सबका होना है। भारत जो सबसे साहूकार था, अब भारत गरीब है। वैगर टू प्रिंस और प्रिंस टू वैगर, है ना, बनता है और नीचे उतरते आता है, अब वापस चढ़ती कला में है। तो यह सब कुछ माया का भव का है, माया का फुल फोर्स है। इसलिए मनुष्य इनको स्वर्ग समझते हैं। अमेरिका में देखो क्या लगा पड़ा है, मनुष्य आकर्षित होते जाते हैं। बॉम्बे भी देखो कितना फैशनेबल हो गया है। आगे थोड़े ही ऐसा था। माया का पूरा पंप है। कितने 8-10 मंजिल के महल बनाते हैं। स्वर्ग में थोड़े ही इतनी मंजिलें होती हैं। वहां डबल स्टोरी भी नहीं होती, यहाँ ही बनाते हैं क्योंकि जमीन नहीं है। डबल स्टोरी मकान का कॉन्सेप्ट कैसे आया होगा कि हम कम जगह में ज्यादा लोगों के लिए स्थान बना सके, है ना। आपने देखा होगा कार पार्किंग के लिए प्लेस नहीं रहती। असल विदेशों में तो बिल्कुल भी कार इतने ज्यादा होते हैं कि एक फैमिली में 5 मेंबर हैं तो 5 कार रखते हैं। अब घर तो भला आप एक रूम में 2 जने रह सकते हो, लेकिन कार तो एक के ऊपर एक नहीं खड़ा कर सकते। तो उन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया कि सराउंडिंग एक फ्लोर, फिर ऐसे उसके ऊपर एक, फिर उसके ऊपर ऐसे जिग-जैग स्टाइल में कार खड़े करने के लिए प्लेस बनाते हैं। ऐसे ही जो मंजिल बनाने का, स्टोरी बनाने का, 2nd स्टोरी, 1st स्टोरी, 3rd, तो ये जो मंजिला बनाने का कॉन्सेप्ट आया उसमें भी तो यही कि मनुष्यों को कम जगह में ज्यादा लोग रह सके, क्योंकि ये जो जनसंख्या, ये मनुष्य आत्माएं जो बढ़ते जा गए है ना, तो इसीलिए फिर बाबा कहते हैं यह सब जो बनाया गया है, क्योंकि जमीन नहीं है तो फिर ये मंजिल आदि बनाई जाती हैं। जमीन का बहुत भाव बढ़ गया है ना। तो एक बार ले लो फिर उसी के ऊपर बनाते जाओ, है ना कुछ तो होता है ना। यूं ही तो नहीं दिमाग का जो उड़ता है ना, कि दिमाग में बत्ती जलती है। ओम शांति
शुक्रिया बाबा। तो बाबा कहते हैं जमीन का बहुत भाव बढ़ गया है, तो मनुष्य समझते हैं यही स्वर्ग है। प्लान बनाते रहते हैं परंतु कहते हैं नर चाहत कुछ और मनुष्य कितनी चिंता में रहते हैं। मौत तो सबके लिए है, सबके गले में मौत की फांसी है, बस पता नहीं होता है ना। अभी तुम भी फांसी पर हो, तुम्हारी बुद्धि वहां नई दुनिया में लगी हुई है। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय है, इसलिए बाप कहते हैं अब मुझे याद करो। मैं खुद तुमको डायरेक्शन देता हूँ कि तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है। मैं सबको लेने लिए आया हूँ। मच्छरों सदृश तुम सबको जाना पड़ेगा। 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ। अब मुझे जीते जी याद करो। हम जीते जी स्वर्ग में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, और कोई भी स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी नहीं करते। अगर स्वर्ग जाने की खुशी हो तो फिर बीमारी में दवाई आदि भी ना करें। तुम जानते हो वह स्वर्ग में तुम जाते नहीं हैं। अब हम स्वीट होम में जा रहे हैं। वह है गॉडफादर का होम अथवा रूहानी शिवालय। फिर सतयुग को जिस्मानी शिवालय कहा जाता है। उस स्वर्ग में जाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात मशहूर है। जब रात पूरी होती है तो मैं आता हूँ। लक्ष्मी नारायण का दिन और रात नहीं कहेंगे। भल है वही, परंतु ब्रह्मा को दिन और रात का ज्ञान है, वहां लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं। इसलिए ब्रह्मा और ब्राह्मणियां समझते हैं कि शिव की रात्रि कब होती है ना। बाबा कहते दुनिया तो इन सब बातों को नहीं जानती। शिव है निराकार, वह कैसे आए यह भी पूछना पड़े ना। शिव जयंती पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। राजधानी स्थापन हो रही है। अभी बहुत छोटा झाड़ है, अब शिवरात्रि आने का है ना, तो अभी बहुत छोटा झाड़ है और इस झाड़ को तूफान आते हैं और झाड़ों को इतने तूफान नहीं आते हैं। कौन से झाड़ की बात बाबा कर रहे हैं? जो ब्रह्म कुमार कुमारियों का झाड़ है ना, उससे तूफान आते हैं। माया बहुत अधिक, बहुत तंदुरुस्त होकर के, बहुत जबरदस्त शक्तिशाली होकर के लड़ती है ना। माया के तूफान आते ही रहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं उसमें तो एक के पिछाड़ी और सब आते जाते हैं। बाकी इतने तूफान नहीं आते। यहाँ तुम्हारा नया जन्म है, माया के तूफान भी सामने खड़े हैं और किसको तूफान का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ धर्म की स्थापना में माया के तूफान आते हैं। बहुत ऊंची मंजिल है। विश्व का बादशाह बनना कोई नई बात नहीं है। अनेक बार तुमने इस तूफान से पार होकर अपना राज्य भाग्य लिया है। जो जिस रीति पुरुषार्थ करता है उनका साक्षात्कार होता जाता है। जितना आगे चलेंगे तुमको साक्षात्कार होगा कि यह कौन सा पद पाएंगे। मालूम तो पड़ता है ना कि यह कैसा पुरुषार्थ करता है। गरीब अथवा साहूकार की बात नहीं है। गीत भी सुना है, आखिर वह दिन आया आज। गरीब निवास बाबा आया। बाबा कहते हैं मुझे कोई साहूकारों को धन नहीं देना है, वह तो है ही साहूकार। उन्हों के लिए तो स्वर्ग यहाँ है। करोड़पति हैं, आगे करोड़पति कोई मुश्किल होता था। अभी तो करोड़ मनुष्यों के पास दीवारों में छिपे पड़े हैं, है ना, पैसे रुपए। परंतु यह किसके काम आने नहीं है। पेट कोई ज्यादा नहीं खाता है। ठगी से पैसे खर्चे करने वालों को नींद नहीं आती होगी। जो अमीर होता है वो कभी भी सुख चैन की नींद, एकदम फ्रेश मन करके नींद नहीं सो पाता होगा, क्योंकि उसे अपने पैसों की चोरी होने का डर होता है। वो पैसे कहाँ रखे, कैसे आगे खर्च करे और कैसे कमाए, यह हमेशा उसे
फुरना लगा रहता है, जबकि गरीब को ना तो खोने का डर रहता, ना उसे एसी कमरे की आवश्यकता फील होती, और ना ही उसे बाहर सोने में डर लगता, ना उसको मच्छरों का डर, ना किसी का डर। एक टाइम के लिए है, दूसरे टाइम के लिए मेहनत करके खाने के लिए तैयार रहता है, और सुख चैन की नींद सोता है। छोटे से घर में, आंगन में, आसमान की छत में सोने में बहुत अमन चैन से सोता है। ना उसे अपने बच्चों की शादी ब्याह की चिंता होती, और ना ही उसे कार बंगला खरीदने की चिंता होती। उसे तो सिर्फ एक टाइम का है, दूसरे टाइम की व्यवस्था करने की चिंता रहती है। मर गए तो कुछ है ही नहीं चोरी चमारी होने के लिए, है ना। तो यह बाबा कहते हैं कि जिनके पास में करोड़ों में दीवारों में छुपे हैं, तो बाबा कहते हैं उनके पास तो नींद नहीं आती होगी ना, है ना। और पेट क्या खाता है? पेट पैसा, धन, सोना, चांदी तो नहीं खाता ना, खाना ही खाता है ना। कोई थोड़े तला हुआ खाना खाते हैं, कोई दाल राइस खाते हैं, लेकिन पेट को तो खाना ही चाहिए होता है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से ये किसी के काम में नहीं आने का है, पेट कोई ज्यादा नहीं खाता है ना। तो बाबा कहते पता नहीं कहाँ गवर्नमेंट छापा ना मारे, ऐसा डर रहता है। बाप कहते हैं याद रखना, यह अंतिम समय है, अब किसकी दबी रहेगी धूल में। सफल होगी साईं जो खर्चे नाम धने के। सफल किसकी होगी? साईं जो खर्चे नाम धनी के। और धनी कौन है ना, वो लेता नहीं है, वो पोटली बना करके आपका पीछे कंधे पे टांग करके चले नहीं जाता है। वो तो सिर्फ मन बुद्धि से कहता है कि ये मेरे को समर्पित कर दो, और ऐसा मेरा मेरा नहीं कहो, तेरा तेरा कहना शुरू कर दो, क्योंकि दाता मैं हूं, है ना। तो बाबा कहते इस तरह से उसी की सफल होगी, है ना। धनी तो आप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, अब तुम बाप के पास अपने को इंश्योर करो। मौत तो सामने खड़ा है, सब आशाएं तुम्हारी अब पूरी होती हैं। बाप गरीबों को उठाते हैं, साहूकार का 1000, गरीब का 1 रुपया, एक समान। अक्सर करके गरीब ही आते हैं, किसका 100 पगार, किसका 150। दुनिया में मनुष्यों के पास तो करोड़ हैं, उन्हों के लिए यह स्वर्ग है, वह कभी नहीं आएंगे, ना बाबा को दरकार है। बाबा कहेंगे हाँ तुम भला अपना मकान आदि बनाओ, सेंटर खोलो, हम पैसा क्या करेंगे। सन्यासी लोग तो बहुत फ्लैट आदि बनाते हैं, उनके पास बहुत मिल्कियत रहती है। यह रथ भी अनुभवी है। अब मैं आया हूँ गरीबों को साहूकार बनाने, तो अब हिम्मत करो। करोड़पति जो हैं उनके पैसे कोई काम में आने वाले नहीं है, यहाँ पैसे आदि की कोई बात नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मन मना भव, खर्चे की बात नहीं। यह मकान बनाया है वह भी बड़ा सिंपल सो भी अंत समय तुम्हारे ही रहने के लिए है ना। तुम्हारा यादगार यहाँ खड़ा है, अभी फिर चैतन्य में स्थापना कर रहे हो, फिर यह जड़ यादगार खलास हो जाएंगे। तुमको यह लिखना चाहिए कि आबू में आकर जिसने ये मंदिर नहीं देखा और इन्हों के ऑक्यूपेशन को नहीं जाना तो कुछ नहीं देखा। तुम कहेंगे हम वही चैतन्य में अब बैठे हैं, इन जड़ चित्रों का राज समझा सकते हैं। कहेंगे यह हम हैं, हमारा जड़ यादगार बना हुआ है, वंडरफुल मंदिर यह है। वंडर है ना, मम्मा बाबा और बच्चे यहाँ चैतन्य में बैठे हैं, वहाँ जड़ चित्र खड़े हैं। मुख्य है यह शिव, ब्रह्मा, जगत, अम्बा और लक्ष्मी नारायण कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बाप का बन और बाप को फारकती दे देते हैं। यह भी कोई नई बात नहीं है, अकल्याण है ना, स्वकल्याण तो नहीं है ना, उससे खुद का अकल्याण करते। बाबा कहते ये नई बात नहीं, बाप का बन फिर भागंती हो जाते हैं, भागंतियों का भी हम चित्र रख सकते हैं। अगर पक्का निश्चय है तो अपना राजाई का चित्र बना लो तो स्मृति रहेगी। हम भविष्य में डबल सिर ताज स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अगर बाप को छोड़ दिया तो ताज गिर पड़ेगा। यह बड़ी वंडरफुल बात समझने की है। बाप को याद करो, उनसे ही वर्षा मिलता है।
उसको ही सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। भविष्य के लिए बाबा तुमको लायक बना रहे हैं। मनुष्य दान पुण्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए, वह है अल्पकाल की प्राप्ति। तुम्हारी तो यह है, इस पढ़ाई से भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनती है। कोई इस माता पिता की आज्ञा पर पूरा चले तो एकदम तर जाए। माता पिता भी खुश होंगे। अमल में नहीं लाते हो तो पद भी कम हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं, मैं निष्कामी हूँ, अभोक्ता हूँ। मैं यह टोली आदि कुछ भी नहीं खाता हूँ। विश्व की बादशाही भी तुम्हारे लिए है, यह खान पान भी तुम्हारे लिए है। मैं तो सर्वेंट हूँ। वाह बाबा वाह। मेरे आने का टाइम भी मुकर्रर है। कल्प कल्प अपने बच्चों को राज्य भाग्य देकर मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। बाप को शल कोई ना भूले। बाप तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं, तो भी तुम उनको भूल जाते हो। किसको बाप का परिचय देने का भी बहुत सहज तरीका बताया है। पूछो, परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है? दोनों बाप हैं। वह निराकार और यह साकार। वह ना दिखाई देने वाला और यह प्रजापिता साकार। तो बाप को सर्वव्यापी कहने से वर्षा कैसे मिलेगा? श्रीमत भगवान की मिलती है। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, माया के तूफानों को पार करते हुए बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। माता पिता की आज्ञाओं को अमल में लाना है। दूसरा, पुरानी दुनिया को भूल नई दुनिया को याद करना है। मौत के पहले बाप के पास स्वयं को इंश्योर कर देना है। वरदान है, बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले, बेफिक्र डबल लाइट भव। सदैव स्मृति रहे कि मालिक के साथ बालक भी है और बालक के साथ मालिक भी है। बालक बनने से सदा बेफिक्र डबल लाइट रहेंगे और मालिक अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहेगा। राय देने के समय मालिक और जब मेजॉरिटी फाइनल करते हैं तो उस समय बालक। यह बालक और मालिक बनने की भी एक सीढ़ी है। यह सीढ़ी कभी चढ़ो कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ कभी मालिक बन जाओ, तो किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा। आज का स्लोगन, जो पुरुष अर्थात आत्मा को पुरुष कहा गया है। प्रकृति हमारा शरीर है ना, तो पंच तत्वों से बनी है, इसीलिए इसी प्रकृति। तो जो पुरुष है वो आत्मा अर्थात समझ, रथ शरीर द्वारा कार्य कराते हैं, वही सच्चे पुरुषार्थी हैं। जो पुरुष अर्थात आत्मा समझ रथ शरीर द्वारा कार्य कराते हैं, वही सच्चे पुरुषार्थी हैं। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। सेवा व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन स्थिति में रह एक शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही साधु मंत्र का काम करेगा। बाबा जो हो रहा है बाबा करा रहा है। जो निमित्त बन हम आत्माएं, जो ईश्वरीय परिवार बना, वो बाबा का बिछड़े हुए बच्चे बाबा ने ही मिलाया। जो विश्व से इतनी आत्माओं को बाबा ने विशेष
कार्य के लिए चुना, सेवा के लिए चुना, वह भी बाबा ने ही निमित्त चुना, ना कि हमारा ज्ञान हमारा नहीं है, बाबा का ज्ञान है। हम निमित्त मात्र बनकर इस ज्ञान को, बाबा का ज्ञान फैलाने का कार्य कर रहे हैं, है ना। तो ये हम बाबा कहते हैं, आज बाबा ने देखी मुरली में कहा कि मैं सर्वेंट हूँ, गरीब निवास हूँ, और मैं यहाँ कोई लेने नहीं आता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ देने आता हूँ। मैं तो टोली भी नहीं खाता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं लेता हूँ, घर भी जो बना हुआ है वो भी तुम बच्चों के लिए ही है, मैं उसमें आकर रहता नहीं हूँ, तुम्हारे लिए बनाया हुआ है। और बाबा कहते हैं एक बाप से अटूट रिश्ता, अटूट प्यार, बाप के सिवाय कुछ ना दिखाई दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप को साथ लो, तो ऐसी लवलीन स्थिति में रहे। एक शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। जब आप सहयोगी बनते हैं तब आप सामने वाली आत्मा को सहज जो है अपना सहयोगी बना लेते हैं, है ना। यही बात आज बाबा की ज्ञान मुरली में कही हम बच्चों के लिए, अर्थात आत्मा के लिए है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।